माय चैनल। एक क्वेश्चन का जवाब मेरे से अक्सर मांगा जाता है और वो क्वेश्चन है, मैम कितने दिनों में मुझे इंग्लिश आ जाएगी? कितने दिन लगेंगे मैम? कब मैं फ्लुएंटली बोल पाऊंगी या बोल पाऊंगा? मुझे अच्छी इंग्लिश बोलनी है। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चलिए ये जो क्वेश्चन आप पूछते हैं उसका जवाब ही आज मैं डिस्कस करती हूँ। तो जब आप इंग्लिश सीखने आते हैं तो क्या सोच के आते हैं कि ये कोई शॉर्टकट है या ये कोई जादू है किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास या ट्रेनर के पास कि वो एकदम से छड़ी घुमाएंगे और आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक भाषा सीखने आ रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो जरूरी बात यह है कि आपका बेसिक लेवल क्या है। ओके, सो इफ यू आर एब्सोल्यूट बिगनर तो आपको शुरू से सब कुछ सिखाना है, जैसे कि बेसिक सेंटेंस फ्रेमिंग भी अगर आप नहीं आती है आपको तो फिर बात अलग है। So that will be starting from the start and building your foundation and then moving forward. तो वो एक बिल्कुल कैटेगरी अलग है। जब आप बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश की, ओके, so which means in other words the English which is required on a daily basis for conversations. Okay, and then improvising, building your vocabulary, and getting better and better at it. So when we talk about spoken English, we start from the level where your foundation is already made, but you are out of practice. You are not very strong where the vocabulary is concerned, and you cannot express your thoughts into your speech very fast or fluently. Okay, so that is where we build you when we talk about spoken English. तो बेसिक एलिजिबिलिटी या जिसको बोलते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट व्हेन यू कम टू लर्न स्पोकन इंग्लिश इज दैट यू हैव टू बी एबल टू रीड, अंडरस्टैंड व्हाट यू आर रीडिंग एंड बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड। यानी कि जो आपने पढ़ा है उस पे अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछूं तो उसका जवाब आपको आना चाहिए। Now this doesn't mean कि जितने भी आपको अगर मैं रीडिंग पैसेज देती हूँ या आप कुछ रीड करते तो 100% आपको उसमें समझ आना चाहिए, यानी कि all the words which you are hearing for the first time or things like that. But एक basic summary तो आपको समझ आनी ही चाहिए. So that is where we start. So you must be able to comprehend, to understand when I teach you in English or anybody teaches you in English, because obviously when you are coming to better yourself in English, so the medium of communication should be English of the teacher and the students. So when you are being taught, you should be able to understand what your teacher or what your trainer is talking. Okay, so that is the basic level where we start, and from there, not to say that we don't teach you, it's the basic grammar which we brush up. Teaching का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आपने सुना ही नहीं था उस बारे में। Basic teaching का मतलब ये है कि हाँ सुना था, लेकिन because of whatever XYZ reason कि आप टच में नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है, तो हम उसको brush up कराते हैं। And then during the course of the time, and that's how I do it, I kind of analyze each and every individual and see what the weak areas are and then focus on that. So there is no absolute course as such. If anybody tells you it's a 3-month course or XYZ 6-month course, then they have the modules related on the grammar portion. Okay, so grammar portion, of course, when you are learning something, you have to know the basics. And if your basic is weak, so we start with the grammar portion and then see how it converts into your speech. So वो चीज जो है आप
3 months में या जो भी कोर्स ड्यूरेशन होता है उसमें आप सीख जाते हैं। उसके बाद उसको जब यूज में लाने वाली बात होती ना, असल बात तो वो होती है कि एक चीज आपको सीख तो ली आपने। हम बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे आप इवन डांस सीखते हैं, एक बार स्टेप सीख लेते हैं तो क्या वो आप डांस पूरा आ जाता है आपको? नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है टू बी अ परफेक्ट डांसर। सालों लग जाते हैं टू परफेक्ट योरसेल्फ। लाइक वे सिंपल थिंग्स लाइक कुकिंग। एक बार यूट्यूब पे या किसी रेसिपी बुक में या किसी से सुन के कि कोई चीज कैसे बनाई जाती है डजंट मीन कि आप उसको परफेक्ट बना लोगे। एक बार, 2 बार, 3 बार, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप परफेक्ट थोड़ी होंगे, है ना? तो सेम चीज इंग्लिश के साथ है, ठीक है? अब जैसे गाड़ी भी आप चलानी सीख रहे हैं, आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गए, आपके साथ या आपने ड्राइवर से सीख रहे हैं या जैसे भी सीख रहे हैं, तो डजंट मीन आप अच्छे ड्राइवर हो गए ना। आपको सिर्फ पता है कि हाँ गाड़ी कैसे चलती है, लेकिन जब तक चलाओगे नहीं, उसको लेके सड़क पे निकलोगे नहीं, इंडिपेंडेंटली करना नहीं स्टार्ट करोगे, तब तक परफेक्ट ड्राइवर कैसे बनोगे? तो इंग्लिश के साथ भी ऐसा ही है, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। तो जब आप आते हैं, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बेसिस से हम जहाँ पे जरूरत होती है ट्रेनिंग दी जाती है, प्लस keep building on your vocabulary, how you say certain things, what is your body language, all those things are taken into consideration. So this is entirely up to you. इस क्वेश्चन का जवाब आप ही के पास है, क्योंकि जितना डेडिकेशन से आप करेंगे, जो सिखाया जाता है उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे, अपने डेली लाइव्स में इसको जितना इनकॉर्पोरेट करेंगे, उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा और उतने ही आप जल्दी फ्लुएंटली बोलने लगोगे, ठीक है? तो लग जाना होता है इस काम में, जितना इसका इस्तेमाल करेगा। और एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आप समझते हैं हाँ 3 months का कोर्स कर लिया और उसके बाद बैठ गए घर में, तो वो 3 months भी बेकार है, या वो 6 months, whatever the course you take, it's useless. If you're not going to practice it, it's useless. You're going to forget it. It's just like going to the gym. जितने दिन आप एक्सरसाइज करते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, you feel good, you look good, everything is there. But the minute you leave it, you go back to from where you started. So it's something that has to become a part of your life. अब इसमें जिम का कोई कसूर नहीं है, कसूर हमारा ही है, क्यों हम उसको कंटिन्यू नहीं करते या अपने लाइफस्टाइल में उसको लेके नहीं आते, ठीक है? सो आई होप यू गॉट योर आंसर। जितना शक्कर डालोगे, खीर उतनी ही मीठी बनेगी, ठीक है? सो आई होप you whenever you make up your mind to learn the language, do it with full dedication, full commitment, and then we are all here to help you as much as we can. So more until next time, do post any other questions you want to ask me and I'll be more than happy to answer them. Okay? So take good care of yourself. मन बनाइए, जरूरी है. And also I have made a video previously on how to improve your fluency. अगर आप वो देखना चाहते हैं वीडियो, तो या तो मेरे चैनल पे जाइए सोनू गंधा पॉजिटिविटी, और या फिर मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. So waiting for your comments. See you soon. This is Sonu Gandha signing off. Take care.